in taxation from Indian Law Institute and LLB from Delhi University. Currently, he is working as an advocate in Supreme Court and High Court. He has been conducting many seminars all over India. I am going to deliver a seminar on topics science versus silence. Before beginning the topic, we'll do the meditation. Meditation is not the right word. The right word is dhyan. So we'll do the dhyan for 2 minutes, then we'll start the session. And how to make meditation, I will tell you the unique procedure. Keep your back and your neck straight and concentrate in the middle of the forehead. This is called as bhrukuti, in the middle of the forehead. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। So, when you are concentrating in the middle of the forehead, what you are doing, your mind is flickering. It is running here and there, and you are concentrating your mind in the middle of the forehead at the point of light. So, if many thoughts are coming into your mind within this 2 minutes exercise, then your mind is ill. It is not healthy. If less thoughts are coming into your mind, then your mind is healthy. You all are comfortable in English or Hindi? Which language? Which language? English or Hindi? बताओ बताओ। नहीं, मुझे तो हिंदी अच्छी लगती है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सॉरी। नहीं, आप लोगों को जनरली हिंदी चलेगी? ओके। सो टुडेस टॉपिक इज साइंस वर्सेस साइलेंस। साइंस और साइलेंस में क्या डिफरेंस है? आप कोई बेसिक डिफरेंस बता पाएंगे साइंस और साइलेंस में? साइंस और साइलेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है? जो भी आपको लगता है सहज सहज, जितने भी नॉलेज आपको है, गहराई में मत सोचिए, कोई भी जवाब दे दीजिए। हाँ जी, साइंस और साइलेंस में क्या डिफरेंस है? साइंस की जितने भी इन्वेंशंस है, साइंस मीन्स मॉडर्न साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न साइंस। तो आज मॉडर्न साइंस में जितनी भी इन्वेंशंस है, जितनी भी डिस्कवरीज है, ये ह्यूमन बीइंग ने की हुई है। किसने की है? ह्यूमन बीइंग। बट रिगार्डिंग साइलेंस, जो साइलेंस की पावर है वो किससे आती है? अध्यात्म से आती है, स्पिरिचुअलिटी से आती है। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो सिवाय ईश्वर के
कोई भी व्यक्ति सिखा नहीं सकता, बाकी उसकी कॉपी कर सकते हैं। वो कॉपी भी कोई 50% करेगा, कोई 60% करेगा। तो जो साइलेंस की जो नॉलेज है वो सिवाय ईश्वर के, परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता। ये बेसिक डिफरेंस है। सो साइंस इज द पावर ऑफ मटेरियल in which the Western philosophers have done the research since last so many years. ये जो मॉडर्न साइंस है, इसमें जो रिसर्च हुई है, वो रिसर्च में हम किसका अभ्यास करते हैं? पदार्थ का अभ्यास करते हैं, बोलते पदार्थ विज्ञान। So the matter is made up of atoms and molecules, ठीक है? और पदार्थ जो है, आपका कंप्यूटर है, आपकी मशीनरीज है, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जितने भी आपने इन्वेंशंस किए, मोबाइल से, टेक्नोलॉजी है, ये सारे पदार्थ जो है ये कॉन्शियस है, लाइव है या डेड है? लिविंग है या डेड है? अनकॉन्शियस है ना पदार्थ। पदार्थ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। और जो साइलेंस की पावर है वो अध्यात्म से कनेक्टेड है। अध्यात्म जो है वो कॉन्शियस चीजों से कनेक्टेड है। और कॉन्शियसनेस किसमें होती है? आत्मा में होती है। आत्मा क्या है, किसी को पता है? सोल। लेकिन क्या है वो? आपके कॉलेज में मैंने एंट्री की तो उधर एक मिशन लिखा हुआ है। आपके पुणे के कॉलेज में भी मैंने देखा, फिर आज मुझे थोड़ा सा टच हो गया। वी आर कमिटेड टू प्रोड्यूस, नॉट ओनली टू प्रोड्यूस गुड इंजीनियर्स बट ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स। लिखा है क्या? पढ़ा है आपने? तो इंजीनियर्स को तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, साइंस की नॉलेज होती है, कंप्यूटर के हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, प्रोग्रामिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप कंप्यूटर इंजीनियर्स हो, यू ऑल, इसकी नॉलेज होती है। लेकिन आपके जो कॉलेज के जो फाउंडर है, उनका मिशन ये था कि सिर्फ अच्छे इंजीनियर्स नहीं, अच्छे ह्यूमन बीइंग्स। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? डू यू नो? उसमें साइंस और साइलेंस का फर्क आपको पता चलेगा। ह्यूमन बीइंग मींस व्हाट? ह्यूमन प्लस बीइंग दोनों डिफरेंट वर्ड है। बीइंग मींस एनर्जी एंड ह्यूमन मींस ह्यूमन स्केलेटन, फिजिकल बॉडी, हड्डी मांस का पुतला है। उसमें जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक उसको जीवात्मा नहीं कहते, ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते। बीइंग मींस एनर्जी एंड ह्यूमन मींस ह्यूमन स्केलेटन, फिजिकल बॉडी, हड्डी मांस इससे बना हुआ। ये जो फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी डिफरेंट चीज है, और आत्मा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ह्यूमन बीइंग है। लेकिन आज हमको जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन दे रहे हैं, वो एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन है, सेकुलर एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है। तो आपको जो एजुकेशन मिल रही है या मेडिकल साइंस है, उसमें क्या स्टडी किया जाता है कि फिजिकल बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है, फिजिकल बॉडी में जो भी वेन्स है, नर्व्स है, जितने भी उसमें फिजिकल बॉडी के अंदर इंग्रेडिएंट्स है, उसका सबका अभ्यास किया जाता है। तो ह्यूमन प्लस बीइंग, तो एक है फिजिक्स और एक है मेटाफिजिक्स। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय मेटाफिजिक्स? पराभौतिकी। फिजिक्स मींस फिजिकल मैटर, ये शरीर भी मैटर से बना हुआ है, 5 तत्वों से। There are 5 elements by which this body is made up of. Which are those 5 elements? Yes, correct. हवा, पानी और अग्नि,
पृथ्वी माना मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व है जिससे आपकी फिजिकल बॉडी बनी हुई है। तो मेटाफिजिक्स जो है, पराभौतिकी जिसको बोलते हैं, वो शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, बीइंग मींस एनर्जी। तो आज हम सारे के सारे सिर्फ फिजिकल बॉडी का अभ्यास करते हैं मॉडर्न साइंस में, लेकिन फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है उसको कहते हैं आत्मा, या उसका और एक नाम है चेतना, उसका और एक नाम है कॉन्शियसनेस, उसका और एक नाम है एनर्जी, ऊर्जा। और ऊर्जा कभी खत्म होती है? नहीं। The energy cannot be created nor be destroyed. Only one form of energy can be transformed into another form. In a similar manner, आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो उसके बाद दूसरा शरीर धारण करती है। The soul is immortal. It never dies. What dies? What dies? Body. Body मरती है, शरीर मरता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है और गाड़ दिया जाता है। तो आप बोलेंगे आत्मा तो दिखती नहीं है, जो दिखता है उसको हम मानते हैं, जो नहीं दिखता है उसको कैसे मानें, है ना? तो मुझे बताइए, स्विच ऑन कर दिया, ट्यूबलाइट जल गई, पंखा चालू हो गया, किसकी वजह से? वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। Have you seen electric current by your open eyes? No, but you still accept the existence of the electricity. इस्त्री करते कपड़ों को, बोलते करंट लग गया, तो अनुभव किया ना आपने। तो वैसे ही आत्मा एक इनविजिबल पावर है, उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे हर एक वस्तु वाइब्रेशंस फेंकता है, वैसे हर एक व्यक्ति भी वाइब्रेशंस फेंकता है, वाइब्स। मानते हो इस बात को? अगर आपका दोस्त है, वो आपको बोला चल प्रकाश, मेरे रिलेटिव्स की किसी की डेथ हो गई, दूर का रिलेटिव जाकर आते हैं, चला गया प्रकाश, चला गया उनके साथ। उसके बाद वहां जाने के बाद सारा रोना धोना, सब दुख का वातावरण है, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ द सैडनेस, मिजरीज एंड सॉरोस। और प्रकाश को दूर दूर तक जो व्यक्ति मरा है उसको जानता भी नहीं, ना कभी देखा है, ना कभी मिला है, अपने दोस्त के साथ चला गया, सब लोग रो रहे, रोने का वाइब्रेशन है, तो प्रकाश भी रोना स्टार्ट कर दिया थोड़ी देर में। होता है ना ऐसे, क्योंकि हम वाइब्रेशन से अपना वायुमंडल, अपना एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। मोबाइल से भी वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलती है, और उसकी वजह से टेलीपैथी से हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। हमें साइंस की नॉलेज तो मिल गई, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका में बात कर सकता है, दूर की चीजों को स्पष्ट देख सकता है वीडियो कॉलिंग से, सैटेलाइट के थ्रू। लेकिन हमें आत्मा की जो शक्ति है और मन के जो वाइब्रेशंस है, इसकी टेक्नोलॉजी को हम भूल गए, इसके अभ्यास को भूल गए। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को वाइब्रेशंस दे सकता है या नहीं, और उस वाइब्रेशंस को उधर वहां बैठे हुए टच हो सकते हैं या नहीं? होता नहीं। आपकी माँ यहाँ पे बैठी हुई है लोनावाला में, और प्रकाश जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके यूएसए चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉब के लिए। तो माँ ने वीडियो कॉलिंग फेल हो गई, नेटवर्क नहीं लग रहा है, तो माँ ने प्रकाश को याद किया सच्चे दिल से, सच्चे मन से। तो माँ के वाइब्रेशंस अमेरिका पहुंच जाते हैं। प्रकाश बोलता है कि मुझे टचिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि माँ ने मुझे याद किया, अपने फ्रेंड को होता है। इट इज पॉसिबल कि ये जो वाइब्रेशंस की जो पावर है, हमारे मन के संकल्पों की पावर है, वो साइलेंस की पावर है, उसको हम भूल गए पूरी तरीके से। नाउ वी कंप्लीटली गॉट एडिक्टेड टू द इक्विपमेंट्स एंड द मींस ऑफ द साइंस, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनसे हम एडिक्टेड हो चुके हैं, हैबिचुएटेड हो चुके हैं, हाँ या ना? और एडिक्शन इतना जबरदस्त है, इस एडिक्शन से हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट हो रहा है या हमारा माइंड और ही डिस्टर्ब हो रहा है, फोकस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, या ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, या एनर्जी हम मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सारी यूज करके हम बहुत पावरफुल महसूस करते हैं? क्या होता है? फोकस है, कॉन्सेंट्रेटेड है, या डिस्ट्रैक्टेड है? क्या है? डिस्ट्रैक्टेड है। सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं। और जितने वेस्ट थॉट्स, जितने नेगेटिव थॉट्स, वो आपकी आत्मा की एनर्जी, आपके मन की एनर्जी, बुद्धि की एनर्जी को ड्रेन कर देंगे। It will drain the energy of your mind and intellect, and it will become more flipping. Mind will become more flipping, unstable.
इंटेलेक्ट विल बिकम अनस्टेबल। फिर क्या डिसीजन, बुद्धि की पावर क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर, और मन की पावर क्या है, थिंकिंग पावर। हम अपने मन के जो थॉट्स है उससे हमारा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। इस वर्ल्ड का जो क्रिएशन किया, यूनिवर्स का क्रिएशन किया, उसने अपने थॉट से किया ब्रह्मा ने। एंड वी आर आल्सो क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड बाय आवर थॉट्स। मन के विचार जो है वो बीज है, बीज, और अच्छे विचारों का बीज बोओगे, इफ देयर आर पॉजिटिव थॉट्स, तो उससे फूल, अच्छे खुशबूदार फूल आएंगे, फल आएंगे। और अगर गलत विचारों का बीज बोओगे तो उससे क्या आएगा, उसे कांटे उगेंगे, वीड्स। सो अपने जो मन के संकल्प है वो बीज है। जैसे कोई वृक्ष होता है, उसको पानी डालते हैं तो पानी कहाँ डालते हैं, टहनियों को पानी डालते हैं, पत्तों को पानी डालते हैं, फूलों को पानी डालते हैं, या जड़ या बीज को पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं? बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलेगा। आज हम गलती कर रहे हैं। ये शरीर क्या है, दिस फिजिकल बॉडी इज अ ट्री एंड इट्स सीड इज आत्मा, सोल, एंड सोल इज मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों से आत्मा बनती है। और आज हम बीज को पानी डाल नहीं रहे, वृक्ष के लिए पानी डाल रहे हैं। अच्छा दिखना चाहिए, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप, जिम में जाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, बीमारी आएगी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो शरीर के रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हम बहुत कॉन्शियस है, बट व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ? क्या उसको हम टाइम देते हैं 24 घंटे में 1 भी घंटा इस मन को एकाग्र करने के लिए, इसमें जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वेस्ट थॉट्स आते हैं, इसकी क्लींसिंग करने के लिए देते हैं समय कोई? हां, और नहीं देते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, हो रहा है ना? कितने बजे सोते हो? भगवत गीता में बोला है ब्रह्म मुहूर्त समय, सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक के समय में उठना चाहिए। और बहन की 2 बजे सोते हैं, हमारा 2 बजे बोला था, 3 1 घंटा मेडिटेशन कर लेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठ के इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, वकील है, डॉक्टर है, फिलोसोफर है, आपने सुना है सुसाइड कर रहे, न्यूज़पेपर में देखते हो? तो इतना नॉलेज फिर सुसाइड क्यों कर रहे? उसका कारण है मन को एकाग्र करने का, आत्मा को पावरफुल बनाने का अभ्यास उनको पता नहीं है। विल पावर कैसे बढ़ानी है, उसका अभ्यास पता नहीं है। सुसाइड माना आत्महत्या, आत्मा की नॉलेज नहीं है, इसकी हत्या कर देते हैं। सोल इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, और उसकी इतनी ट्रिमेंडस पावर है आत्मा की शक्ति। जैसे एटम, छोटा सा एटम होता है, उससे क्या तैयार होता है? एटम बॉम्ब। और एक रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर दिया तो ये सारी दुनिया खास हो सकती है। इतने एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आज अलग अलग देशों के पास है। वैसे ही जैसे एटम सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जाता है, वैसे ही आत्मा सूक्ष्म है। समझ में आ रहा है? तो ये चाइना में एक स्टडी बताता है कि प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज इन द adolescents and its relation to psychosomatic disorders। आज जितने भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसका कनेक्शन प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज से। और एक रिसर्च किया गया, उसमें बताया कि अगर हम इंटरनेट का abnormal यूज करते हैं और एक्सेसिव यूज करते हैं, then our brain activity is low, and if we use the internet in a normal manner, then we have the high brain activity. China is the first country who said that internet is a disease, एक रोग है। और आज जितने ज्यादा इलनेसेस, बीमारियां है, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, कार्डियक प्रॉब्लम से, डायबिटीज से, और बाकी के दूसरे जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसका कारण जो है वो आपके मेंटल स्ट्रेस से कनेक्टेड है, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, आपकी मेंटल इलनेस से कनेक्टेड है। तो जाते फिर साइकियाट्रिस्ट के पास, और नींद की गोलियां देता है, ऐसी गोलियां देता है, उससे सोते रहते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन किसमें है? साइकियाट्रिस्ट के पास सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन है अध्यात्म के पास। अध्यात्म का मीनिंग क्या है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अध्यात्म? Adi means
आदि मीन्स इनसाइड प्लस आत्मा, आत्मा के अंदर की नॉलेज उसे अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म की नॉलेज नहीं होने की वजह से आज हम साधनों में फंस गए, साइंस के साधनों में, साइंस के साधनों में फंस गए और साधना को भूल गए। साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर, साधना कोई लड़की का नाम नहीं है, साधना मतलब ध्यान धारणा, योग, साधना को भूलकर साधनों के अधीन होना गलत बात है। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप? We are dependent on these all the means of the science, completely dependent। और हम साधना को भूल गए। साधना मतलब मन को साधना, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना। हम बोलते हैं 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, फिर भी हम आज गुलाम हैं। किसके गुलाम है पता है आपको? अपने मन के गुलाम है, अपने इंद्रियों के गुलाम है। स्वतंत्र, स्व माना आत्मा, स्व माना सेल्फ, और सेल्फ मीन्स आत्मा। दिस इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। तंत्र माना शासन, माना रूलिंग। आज हमारे आत्मा की और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर काम नहीं कर रही है। आज हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, सेंसेस जो है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। एंड वी हैव बीन कंप्लीटली एडिक्टेड टू दिस equipments made by science. Pay less attention to your cell and more attention to your soul. सोशल मीडिया का मेजर इम्पैक्ट स्टडीज के ऊपर देखना आता है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ है और उसकी वजह से जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपको होते हैं, उसका कारण भी सोशल मीडिया है। जिसने गेम डेवलप किया है वो गेम डेवलपर, उसका नाम है बेनेट फॉर्डी प्रोफेसर। इन्होंने खुद ही गेम खेलने से इनकार कर दिया, भैया मैं नहीं खेलूंगा, मैंने तैयार किया लेकिन मेरा अभी माइंड जो है उसका फोकस ही नहीं लगता है। बिग इम्पैक्ट ऑफ गैजेट्स ऑन चिल्ड्रन। एक सर्वे के द्वारा पता चला कि पढ़ने के बाद जब भी बच्चों ने मोबाइल टीवी देखा तो पढ़ा हुआ सब भूल गए। सो इसका सॉल्यूशन है, हमें आत्मा की पावर जो है, मन के एकाग्रता की पावर को भूल गए, साइलेंस की पावर को भूल गए हम, और उसकी वजह से हमारी विल पावर कमजोर हो गई। जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में हम डर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो गई, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है। उसका कारण आत्मा से कनेक्टेड है, आत्मा की अष्ट शक्ति है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? Law of attraction says what you think so you become, what you imagine so you create। आप जैसा सोचते हो वैसे ही आप बनते हो, आप जैसे इमेजिन करते हो वैसी दुनिया अपने लिए क्रिएट करते हो। तो आज हमारे जो मन के विचार है वो ज्यादा बेस्ट थॉट्स है, और उसकी वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आत्मा की शक्ति कमजोर हो रही है। आज साइंस के जो ये रॉकेट्स आज चंद्रयान है, मंगल ग्रह के ऊपर जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, और ये साइंस के साधन एक स्पेस में जाते हैं, और उसके बाद जब स्पेस में जाते हैं तो इस अर्थ से, इस प्लैनेट से बहुत दूर चले जाते हैं। तो जैसे एरोप्लेन में हम उड़ान उड़ते हैं, वैसे मन से भी उड़ान उड़ सकते हैं, और इस 5 एलिमेंट्स की ये जो दुनिया है इसको भूल सकते हैं। तो फिजिकल बॉडी भी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है, और हमारा जो माइंड है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, इस फिजिकल बॉडी से सबसे ज्यादा अटैच है, और सबसे ज्यादा अटैच होने की वजह से आज हम दुखी है, क्योंकि फिजिकल बॉडी से सबसे ज्यादा अटैच होने की वजह से मन के अंदर 5 विकार आते हैं। आज मन और बुद्धि को 5 विकारों ने एंगल्फ कर लिया है। कौन से 5 विकार है, किसी को पता है? मन और बुद्धि को 5 विकारों ने एंगल्फ किया है, कवर किया है। आपको नाम पता है 5 विकारों के, या 5 भूतों के, या 5 राक्षस जो हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। काम, क्रोध, लोभ,
मोह, अहंकार. What is the meaning of काम? काम means what? किसी को नहीं पता. काम means desire, इच्छा, कामना. उसके बाद आता है क्रोध. जब कोई डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो मनुष्य को क्रोध आता है. अगर इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है. क्रोधानि भवति सम्मोहा. काम, क्रोध, लोभ. लोभ माने लालच, ग्रीड. आज जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, ऑफेंसेस हो रहे हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व है? काम, क्रोध और लोभ. ये तीन फैक्टर्स. भगवत गीता कहती है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना. काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्. ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं. These three are opening the gate of the hell. और आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं, उसका तीनों का कारण ये है. और काम, काम माना क्या? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी इच्छा प्रबल है? स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर कौन सी होती है? बताओ आपको कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है? इच्छाओं में प्रबल इच्छा होती है लस्ट, विषय वासना, काम वासना. ये मुखिया है. और इन पांचों विकारों के वजह से आज हमारे आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति कमजोर हो चुकी है. और मन की शक्ति कमजोर हो गई है तो उसकी वजह से विल पावर कमजोर हो चुकी है. आज डॉक्टर्स भी ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ो. क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, शक्ति है मन की, वो कमजोर हो चुकी है. वो डर जाते हैं पहले ही. और डर गए ज्यादा तो पहले ही हार्ट अटैक आता है ऑपरेशन करने से पहले. कोरोना में जो बड़े बड़े सेठ लोग थे, बिलियन ट्रिलियन, बहुत पैसा, अरबपति, वो लोग जो है, उन्होंने जो उनकी मृत्यु हो गई, वो मृत्यु कोरोना की वजह से नहीं हुई. जो भय का, फियर का जो एटमॉस्फेयर फैला था और मीडिया और सोशल मीडिया से जो बातें आ रही थी, वो सुन के ही वो घबराते, उनको हार्ट अटैक आके मर गए वो. तो विल पावर और मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति अगर कमजोर है तो व्यक्ति पहले ही जीवन में हार जाता है. इसलिए बोला है शास्त्रों में, मन जीते सो जगत जीत. जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया. मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है. एक मोसारो एमोटो नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. जापानीज साइंटिस्ट है. इन्होंने 2 ग्लास लिए पानी से भरे हुए. एक ग्लास एक कमरे में रखा, दूसरा ग्लास दूसरे कमरे में रखा. And in front of one glass he passed the loveful messages. अच्छे बातें, प्यार भरी बातें उसके सामने बोली. दूसरे ग्लास के सामने उन्होंने एब्यूजिव वर्ड्स, हेटफुल मैसेजेस बोले. और दोनों ग्लासेस को बाद में एक रेफ्रिजरेटर में रख दिया. 2 घंटे के बाद निकाला और दोनों ग्लासेस के जो पानी है उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, ऑब्जर्वेशन किया. पता चला कि जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर है उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कंप्लीटली स्ट्रक्चर, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है. और जो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर है जिसपे नेगेटिव मैसेजेस, गालियां दी थी, एब्यूजेस, तो वो ग्लास ऑफ वाटर जो है उसका जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, कोलैप्स हो गया वो भी. तो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, कंप्लीटली कोलैप्स है. इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाचा है, हमारी जो स्पीच है, हमारे मुख से जो हम बात बोलते हैं, इसका असर पानी के ऊपर भी हो सकता है. और वाटर पार्टिकल कैरीज द मेमोरी. और हमारा शरीर जो है, बॉडी, उसमें 70% वाटर पार्टिकल्स है, वाटर है. तो पानी के ऊपर वाचा का असर होता है. तो हम अगर नेगेटिव बातें करते हैं बार-बार तो उसका इनके ऊपर असर हो रहा है और उसकी वजह से डिसीजेस हो रहे हैं. ये भी पॉसिबल है. तो वाचा का इतना असर हो सकता है
तो वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? What is more subtler than the speech? Do you know what is subtler than the speech? क्या है? वाचा से सूक्ष्म, वाणी से सूक्ष्म क्या है? किसी को नहीं पता? एक थप्पड़ मार दिया किसी को, उसका असर इतना नहीं होता है। उसको वाचा से सबके सामने इंसल्ट किया तो ज्यादा असर होता है, और उससे भी ज्यादा असर कब होगा? जब उसको मन से बददुआएं दी, तो उससे भी ज्यादा इफेक्ट होगा उसके ऊपर। तो वाचा से सूक्ष्म क्या है? क्या है? अरे कुछ तो बोलो, अभी तो समझा। वाइब्रेशंस, थॉट्स इन द माइंड, मन के जो विचार है, संकल्प है, हम सोचते रहते हैं ना, किसी के बारे में गलत सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। जिसके बारे में सोचते हैं, where there is a intention goes, energy flows। अगर अपने दुश्मन को भी हम सोचते रहते हैं, उसके बारे में अपनी एनर्जी उसको देते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। Where there intention goes, energy flows। तो ध्यान रखो कि वाचा से भी सूक्ष्म मन के संकल्प है, और मन के संकल्पों का असर ज्यादा है, वाणी से भी ज्यादा है। अगर मैं कुछ भी आज लेक्चर नहीं दिया, मैंने आके ध्यान मग्न अवस्था में पावरफुल स्टेज में बैठ गया, इधर आके आप लोग देख रहे समय, और सारे माहौल को शांत बना दिया, तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा आपके ऊपर, मन के ऊपर। वाचा से इतना असर नहीं होगा, वाणी का प्रभाव। अगर मेरी अवस्था, मेरा माइंड बहुत पीसफुल है, बहुत एकाग्र है, और मेरी जो ध्यान की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति जबरदस्त है, तो इसका असर आप सभी के ऊपर होगा। उससे कम असर मेरी वाणी का होगा, और उससे कम असर मेरे कर्मों का होगा। मन, वाचा और कर्म, तो मन बीज है। ये माइंड के जो थॉट्स है, इसको कंट्रोल करने का अभ्यास करना है। स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। हम माला का जाप करते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, राम नाम जय राम कृष्ण हरि, तो उसके बाद जाप करते हैं, लेकिन मन भटक रहा है, मन में गलत गलत विचार आ रहे हैं, पूरे ख्याल आ रहे, होता है नहीं होता है ऐसा? तो मुख से हम बोलते हैं, उससे ज्यादा हमको माइंड के संकल्पों के ऊपर हमको कंट्रोल करना चाहिए। ये जो वाइब्रेशन की जो शक्ति है, इसका इतना असर होता है, ये साइलेंस की पावर का। अगर एक पेट डॉग है, घर में पाला हुआ कुत्ता, और एक जंगली कुत्ता है, दोनों में से कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? हाँ जी, जल्दी बोलो, थके हो क्या सारे? खाना खाना है? खाना खाना? एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक मतलब आत्मा की शक्ति पावरफुल। कितनी भी बीमारी रहे, बड़ी प्रॉब्लम रहे, लेकिन चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, मुखमंडल पे ऐसी प्रसन्नता चाहिए, एनर्जेटिक। तो आत्मा का अभ्यास करना है। तो मैंने क्या प्रश्न पूछा, कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? पेट डॉग ज्यादा बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका मालिक जो है, जिस फैमिली में रहता है, वो सारे ह्यूमन वो बीमार पड़ते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस का असर उस कुत्ते के ऊपर होता है। तो हमारे जो वाइब्रेशंस है, उससे उसका आजू बाजू के वायुमंडल के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर असर होता है, और ये साइलेंस की पावर है। निकोला टेस्ला जो फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला, मैंने मेरे जीवन में जो साइंस की डिस्कवरीज की, वो साइलेंस की डेप्थ पावर में, साइलेंस में जाने के बाद ही मैं ये साइंस की डिस्कवरीज कर पाया। अगर मैं डीप साइलेंस में नहीं गया होता, तो आज मैं ये साइंटिफिक इन्वेंशंस नहीं कर पाता। ये निकोला टेस्ला का कहना है। Silence power helps science power. All the scientists have gone into depth of silence in order to invent something. Without silence power, science could not have been developed to the extent. और आज
हम उनके साइंटिफिक चीजों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो साइंस की डेवलपमेंट जिस बात से अचीव की, वो मन की एकाग्रता, डीप साइलेंस पावर से, इसको तो हम फॉलो नहीं कर रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मेरे लाइफ में मैंने जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज और इन्वेंशंस किए, वो बिकॉज ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता इज माय इंस्पिरेशन एंड गाइड। तो ये जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, उसका बेस कहीं ना कहीं अध्यात्म में छुपा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा स्पिरिचुअल बुक है जिसमें अर्जुन ने भगवान को पूछा, मेरा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन ने ये नहीं पूछा भगवान को कि मुझे गांडीव धनुष कैसे चलाना है, कैसे शत्रु को मारना है। चैप्टर नंबर 2 ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, अर्जुन ने पूछा, मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, हठी है, ये मेरी इंद्रियों को जबरन उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। और भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास में कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। योगाभ्यास क्या कर, योगाभ्यास कर। और दूसरा बोला वैराग्य। ये दो सॉल्यूशंस दिए। वैराग्य मींस डिटैचमेंट। हम बोलते हैं ना, मेरा अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया है, क्या बोलते हैं, अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट, निस्वार्थ प्रेम, अनसेल्फिश लव इज डिफरेंट एंड अटैचमेंट इज डिफरेंट। अटैचमेंट आपको दुख देगा, आप दुख के तरफ जाओगे। तो अर्जुन को भगवान ने दो जवाब दिए, योग अभ्यास। योग का मीनिंग क्या है पता है, चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास कर। और वैराग्य ला। योग का मतलब क्या है, किसी को पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? क्या है मीनिंग? योगा, योगा तो बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश है। योग को योगा कर दिया, जैसे क्लासरूम में योगेश होता है, हम बोलते हैं योगिया इकड़े, तो अपभ्रंश है। वैसे योग का बिगड़ा हुआ रूप है योगा। तो योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ना, कनेक्शन, यूनियन। किसकी किसके साथ जुड़ना, किसका किसके साथ जुड़ना, बताओ? शरीर का मन से जुड़ना। अच्छा, मन तो शरीर को भटकाता रहता है। बुद्धि बोलती है कि अभी पेट भर के खाना खा के आया है, और इधर आने पर सर ने मुझे रसगुल्ला, सामने रसगुल्ला खाई, और मेरी बुद्धि ने डिसीजन लिया मत खा, पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। और मेरा मन मेरी इंद्रियों को दबा रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, अरे वाह रसगुल्ला बहुत बढ़िया। और मेरे हाथ रसगुल्ले की तरफ चले गए और मुंह में रसगुल्ला डाल दिया। तो मन जो है वो मेरी इंद्रियों को उल्टा भटका रहा है। तो मन और शरीर का कनेक्शन योग नहीं है, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन योग है। आत्मा छोटी बैटरी है और परमात्मा बड़ी बैटरी है, जनरेटर है। हमें अगर चार्जिंग करनी है, हमारे अंदर प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता नहीं है, हम एम्प्टी हो गए, खाली हो गए पूरी तरीके से। और हमें अगर चार्जिंग करनी है तो परमात्मा के पास प्रेम है, आनंद है, वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। वो सुप्रीम पावर है, वो जनरेटर है, वो बड़ी बैटरी है। उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा आपको। तो उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारे अंदर जो नहीं है वो फिर से वापस आ जाएगा। तो योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? राजयोग, भगवत गीता में राजयोग की बात बताई है, और उस राजयोग को हम आज भूल चुके हैं पूर्णता। आज हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। वास्तविकता हम जो योगा जिसको बोलते हैं वो एक्सरसाइज है, प्राणायाम और योगासन। और ये जो एक्सरसाइज है, योगासन और प्राणायाम, ये असली योग नहीं है। असली योग है जिसको हम भूल गए। ये जो प्राणायाम और योगासन है, ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। जो असली राजयोग है, जो श्रीमद् भगवत गीता में जिसकी बात जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया है, उस राजयोग का मीनिंग क्या है?
चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, यह असली राजयोग है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सेल्फ रियलाइजेशन का टेक्निक सिखाया। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड्स रियलाइजेशन। हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? यहाँ पे असली आइडेंटिटी दिख रही है हमें। हम असली आइडेंटिटी बताते, मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, मराठा हूँ, गुजराती हूँ, मैं बिहारी हूँ, बंगाली हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये आइडेंटिटी बताते हैं हम। दिस इज नॉट रियल आइडेंटिटी। हम अपने आप को जब जानेंगे तब हम परमात्मा को जान पाएंगे, ईश्वर को जान पाएंगे। तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आज इसलिए बढ़ नहीं रही है क्योंकि जहां से हमें कनेक्शन देना है, समझो आपको किसी से बात करना है, आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया तो बात नहीं होगी जिससे करनी थी, काम भी नहीं होगा। वैसे ही आज हमारी मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है उसकी चार्जिंग करने के लिए हमें जिससे कनेक्शन जोड़ना है उससे हम कनेक्शन नहीं जोड़ रहे। तो हमारी असली आइडेंटिटी, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक आत्मा हूं, दिस इज माय रियल आइडेंटिटी। और अगर हम वो चीज अगर एक्सेप्ट करते और उसका अभ्यास करते तो हम रियल पीस एंड हैप्पीनेस अनुभव कर सकते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की की, लेकिन क्या हम सभी रियल पीस एंड हैप्पीनेस, 100% पीस एंड हैप्पीनेस अनुभव कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 100% सुख और शांति, या मन से दुखी, बीमार, कमजोर अनुभव कर रहे हैं? क्या हो रहा है? दुखी, बीमार, कमजोर अनुभव कर रहे हैं क्योंकि शरीर रूपी गाड़ी और उसका ड्राइवर आत्मा, ये दोनों का फर्क हमें पता नहीं है। गाड़ी का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन, ड्राइवर का भोजन अलग है। शरीर का भोजन रोटी सब्जी दाल चावल, और आत्मा का भोजन क्या है पता है? आत्मा का भोजन है योग और आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। और योग मीन्स क्या बताया योग का अर्थ मैंने? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। हमारे जो मन के विचार है वो स्कैटर्ड है, अभी एक विचार आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। अगर हम उसको एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कंसंट्रेट करें तो वो पावरफुल हो जाएगा। आपने देखा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है उसमें अगर रेज उसके थ्रू आप भेजेंगे तो वो एक पॉइंट पे आते हैं और जो पेपर है, कागज है, उसको जला देते हैं, वो जल जाता है पेपर। और अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास हटा दिया, वो सारे रेज तो आ रहे सन के रेज, लेकिन पेपर नहीं जलता है क्योंकि कंसंट्रेशन पावर नहीं है, वो स्कैटर्ड है। तो माइंड के थॉट स्कैटर्ड है, उसको एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर एकाग्र करो। और इसका अभ्यास करने का अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे 4 बजे उठ जाओ, लाइफस्टाइल चेंज करो अपनी, रात को जल्दी सोने का अभ्यास करो। भगवत गीता में बोला है जो जल्दी उठता है सवेरे वो योगी है, रात को देर तक जगने वाला भोगी है। तो अगर आपको योगी बनना है तो आपको आत्मा का अभ्यास करना है, उसको अपना भोजन देना है। और आपके कॉलेज में तो प्रिंसिपल ये है, हम अच्छे इंजीनियर्स के साथ साथ अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं। और बीइंग मींस आत्मा, एनर्जी। तो हमें शरीर का तो नॉलेज है, आत्मा का नॉलेज ही नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ह्यूमन बीइंग। तो अच्छी मोरल वैल्यूज, नैतिकता, चारित्र्य, कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा? जब आत्मा की नॉलेज आएगी, जब अध्यात्म की नॉलेज आएगी। आज बंगाल में जो भी घटना घटी, दुष्कर्म हुआ, तो उसमें सारा भारत चिल्ला रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट दे दो, इसका सर कलम कर दो चौराहे में लेकर। तो बड़े बड़े कड़े कड़े कानून बनाने से, लॉज बनाने से क्या व्यक्ति के अंदर की मानसिकता चेंज हो जाएगी? उसके मन में जो राक्षसी वृत्तियां है, उसके मन के अंदर जो हैवानियत है वो बदल जाएगी। गवर्नमेंट तो कानून बना सकता है, लेकिन वो उसका असली सॉल्यूशन नहीं है। उसका असली सॉल्यूशन अध्यात्म में। तो वही आत्मा का ध्यान करने के लिए मैंने बोला भ्रुकुटी के बीच में। इसका क्या प्रूफ है कि आत्मा यहाँ रहती है? किसी को पता है? भारत की कन्या माताएं यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो ये आत्मा का रहने का स्थान है। भारत की कन्या माताएं जो बिंदी लगाती है, ये जो परंपरा शुरुआत हुई, ये द्वापर युग से शुरुआत हुई।
ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, वो अपनी शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर, उसको भूल चुका है, तब ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। तो ये जो प्रैक्टिस है आप दिन भर भी कभी भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया आपको आंखें खुली रख के आप अभ्यास कर सकते हो। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला, आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मा क्या है? ये जो घोड़े का चित्र है महाभारत में आपने देखा रहेगा। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है, रथ है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। हाँ जी, आप दोनों क्या कर रहे हो? हेलो, क्या बता रहा था मैं? आत्मा, क्या आत्मा? आगे उसके बाद पीछे जो चल रहा है वो साथी, वो ये मन है। गुड। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े है। आज ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे भाग रहे हैं, ये कंट्रोल में नहीं है। तो मन को संयमित करने का, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास नहीं करने की वजह से आज इन सूक्ष्म बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। और बुद्धि मन से भी पावरफुल है और मन इंद्रियों से पावरफुल है। अगर मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि को जो फीडिंग हम दे रहे हैं वो फीडिंग चेंज करनी पड़ेगी। आज जो क्राइम्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या फीड कर रही है? गूगल इंटरनेट खोला तो पोर्नोग्राफी फीड कर रही है। तो आप फीड पोर्नोग्राफी कर रहे हैं और आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो संत साधु सज्जन तैयार हो जाए। आप गंदी चीजें लोगों को परोस रहे हो, गंदी चीजें वो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, दिन सवेरे से लेकर रात तक। गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, और चौथा है बुरा मत सोचो। हम सारे के सारे बंदर सवेरे से लेकर रात तक वायलेट करते रहते हैं। तो अध्यात्म परोसो, स्पिरिचुअलिज्म परोसो, तो क्राइम आपका कम हो जाएगा। आपको लॉज बनाने की जरूरत नहीं है। तो राजयोग का जो अभ्यास है उससे हम आत्मा की 8 पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एक आवाज में बोलना है सबको। सबसे पहले ये समेटने की शक्ति में इस पावर टू बैकअप बोलिए। उसके बाद आगे सहन करने की शक्ति, मतलब पावर ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेट करने की पावर। किसी ने कुछ बोल दिया, समझो सर ने क्लासरूम में, प्रोफेसर ने कुछ बोल दिया, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे आजकल, उनको सहन ही नहीं कर पाते। अब कोटा में, कोटा जो राजस्थान में कोटा है, वहां जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, 4 सालों में 52 सुसाइड्स हुए बच्चों के। डिप्रेशन, टेंशन, क्योंकि पावर ऑफ टॉलरेंस कमजोर हो चुकी, सहन शक्ति। लड़की शादी करके ससुराल जाती है, 10 दिन में वापस आती है। आज आशा भोसले का एक स्टेटमेंट आया है कि ये जो डाइवोर्स है इंडिया के अंदर, इसका बहुत ज्यादा प्रमाण बढ़ चुका है। और ये जो डिवोर्स की ये जो एटीट्यूड बनती जा रही है, ये बहुत गलत है। ये दीमक लगी हुई है, लकड़ी को जैसे दीमक लगती है ना, वाळवी लगते ना लकड़ा, वैसे दीमक लग चुकी है। कारण किसी को, रूट कॉज किसी को पता नहीं है, इफेक्ट पता है। रूट कॉज है कि हमारी आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति कमजोर हो चुकी है। उसकी वजह से सहन करने की शक्ति कमजोर हो गई, पावर ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट, समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, पावर टू एसिमिलेट। जो सागर होता है, समुद्र होता है, वो नदी नाले सबका कचरा अपने अंदर ले लेता है, वो एडजस्ट कर लेता है। वैसे हम एक टीम में, एक फैमिली में, एक समाज में, हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो हमारे अंदर दूसरों के जो बैड क्वालिटीज है उसको भी समाना आना चाहिए। अवगुणों को, दूसरों के दुर्गुणों को समाना आना चाहिए, पावर टू एडजस्ट। नेक्स्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जो चोरी होता है वो असली हीरा और नकली हीरा दोनों को परखता है। आज हमारी परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, कमजोर हो चुकी है। आज कोई भी आता है हमारे जीवन में, हमें धोखा देके चला जाता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर।
आज आप जब वर्क कल्चर में जाओगे, आप एक ऑफिसर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए इंजीनियर, एज ए लीडर, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आनी चाहिए। और बुद्धि को जो फीडिंग है, वो फीडिंग अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है, पॉजिटिव थॉट्स की अगर फीडिंग है, तो आपकी बुद्धि पावरफुल रहेगी, मन को कंट्रोल करेगी, अच्छी डिसीजन मेकिंग करेगी, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, लीडरशिप स्किल्स होंगे। तो ये आत्मा की शक्ति है। नेक्स्ट, सामना करने की शक्ति है, गलत लिखा है, पावर टू फेस। कोई लड़का है छोटा सा, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई एक्सीडेंटल डेथ बचपन में, पूरे लाइफ में उसके स्ट्रगल है, तो ये सामना करने की शक्ति है। जितनी आत्मा पावरफुल, विल पावर ज्यादा, उतनी सामना करने की शक्ति। नेक्स्ट, टीम वर्क, सहयोग करने की शक्ति। आज जॉइंट फैमिलीज की जगह न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे हैं। सनातन धर्म में ऐसे परिवार होते थे कि 70-70 लोग एक परिवार में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था, परिवार का एक मुखिया होता था और एक मुखिया की बात कोई भी क्रॉस नहीं करता था। आज क्या हो गया, 70 लोग रहते हैं या 4-5, वो भी रहना नहीं चाहते, आपस में बात भी नहीं करना चाहते। पापा के पास अलग मोबाइल होता है, बच्ची के पास अलग मोबाइल, बेटे के पास अलग मोबाइल, उसका मुख पश्चिम दिशा में, इसका मुख दक्षिण दिशा में, उसका उत्तर। प्यार स्नेह जैसे खत्म हो गया कंप्लीटली। सही बोल रहा हूं या नहीं? तो नेक्स्ट, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ, टॉर्टोइस क्या करता है, जब जरूरत नहीं अपने अंगों को सिकुड़ लेता है। वैसे जो योगी पुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, अपने मन को कंट्रोल में रखता है। तो साइलेंस की जो ताकत है वो हमें कंस्ट्रक्शन की तरफ, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है। और जो साइंस की पावर है वो आज हमें, मैं ये नहीं कहूंगा कि साइंस की पावर हमें कंप्लीटली, लेकिन साइंस की पावर हमें आज डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है। साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों एक पॉइंट पे मिट हो जाएंगे आगे चल के, और तब दुनिया में स्पिरिचुअलिज्म को हर एक व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा। तो जो साइलेंस की पावर है, आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पाएंगे? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, उन्होंने स्टेटस को ऑर्डर दे दिया, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 2 साल से लड़ाई चल रही है। लाखों लोग, करोड़ों लोग रेफ्यूजी बन गए, अपना मकान, बंगला, अपना पैसा, संपत्ति सारा छोड़कर भाग गए। तो पैलेस्टाइन इजराइल में वॉर चल रही है, लेबनान के खिलाफ अभी इजराइल की वॉर छिड़ गई है, मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठा आ रहे, धर्म आपस में लड़ रहे, जाति आपस में लड़ रही है। और दूसरी तरफ जो एटॉमिक वेपन्स तैयार किए साइंस के आधार से, 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया, और आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं? नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश आज अमेरिका जैसे महासत्ता को धमकी दे रहा है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो सकती है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, am I safe in my house? नहीं। तो आज सारी दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है या नहीं है? और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सारे एफर्ट्स फेल है एकदम। वो तो अमेरिका और बड़ी बड़ी कंट्रीज का पपेट है, उनकी कठपुतली है वो जैसे चलाते हैं वैसे चलती है। 4 युग है, जैसे जल चक्र है वैसे ये सृष्टि का चक्र है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज। कलयुग का लास्ट समय जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार, क्राइम आदि में बढ़ता चला जाता है, तो कलयुग का जो लास्ट समय है, रात्रि के बाद दिन आता है, तो कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत। ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड, झूठ खंड और सच खंड,
इन दोनों को मिलाने वाला जो 100 इयर्स का समय है वो समय अभी चल रहा है, उसको बोलते हैं संगम युग, कन्फ्लुएंस एज। और ये जो समय है उस समय कोई आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का कोई भी क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर, इस दुनिया का आज का सेलिब्रिटी इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित नहीं कर सकता। मुस्लिम लोग बोलते हैं ये कयामत का समय है एज पर कुरान, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है, सारे एटॉमिक वेपन्स तैयार है, और हिंदू लोग बोलते हैं कि ये जब शंकर ने, शिव शंकर भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बुद्धि का तीसरा नेत्र है। हम एक त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि का त्योहार सुना है आपने? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो शिव का जब अवतार इस सृष्टि पे होता है तो उसको महाशिवरात्रि, रात्रि शब्द क्यों यूज किया? दूसरा शिव जयंती बोल देते थे, किसी का जन्म होता है तो जयंती, अवतार होता है तो रात्रि क्यों बोला? इसका डीप मीनिंग है, कलयुग रात्रि के समान है और रात्रि में अंधकार होता है, डार्कनेस होता है, तमसो मा ज्योतिर्गम है। ज्ञान हमें कहां लेके जाता है? डार्कनेस टू लाइट। जो डार्कनेस है, अभी डार्कनेस है कलयुग में, और डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। किस चीज का इग्नोरेंस है? हमें आत्मा की नॉलेज नहीं, परमात्मा की नॉलेज नहीं, हमें अभी जो अंधकार फैला हुआ है पापों का और गलत चीजों का, बुराइयों का अंधकार फैला हुआ है, ऐसे समय शिव इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं साधारण मनुष्य तन में। हम बोलते हैं अभी कल की अवतार होने वाला है, हम बोलते हैं ना, एक मूवी भी आई है। तो प्रैक्टिकल ये जो समय चल रहा है इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। और शंकर इस शब्द का मीनिंग है शंकरोति, इसका मतलब है जो शांति की देवता, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। तो आज की डेट में दुनिया में जो पीस ला सकता है वो सिर्फ शिव शंकर भोलेनाथ है एज पर माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी। बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स है, उन्होंने प्रेडिक्शन किए, नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवालिका, इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा कि इस दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन होगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं उस महापुरुष के सामने नतमस्तक होगी, भारत विश्वगुरु कहलाएगा। और ये जो वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, उसमें अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन हो जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, उससे क्या होगा? सी लेवल बढ़ जाएगा, प्रलय आएगा, सबमर्ज हो जाएंगे बड़े बड़े आइलैंड्स, अमेरिका, यूरोपीय आइलैंड्स है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सिर्फ भारत का उत्तरी भाग जो हिमालय से ढका हुआ है वो धरती बचेगी। इसलिए शास्त्रों में बोला है भारत जो है वो अविनाशी खंड है। तो साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अगर अर्थ में आएंगे तो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बिल्डिंग्स है ताश के पत्तों के जैसी गिर जाएगी। हिंदू मुस्लिम अभी आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। ये सिर्फ अभी ट्रेलर चल रही है, आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होना बाकी है।
इसके सभी के जो सॉल्यूशंस है वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में, साइलेंस की पावर में। आज ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे खड़ी हुई है। जैसे व्यक्ति मरते वक्त उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, अंतिम सांसें गिनता है, वैसे ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे खड़ी है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन है, और भी कई समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। तो जब ऐसा समय आता है तो परमात्मा स्वयं आके इस सृष्टि में अध्यात्म की नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी स्वयं आके टीचर बन के, शिक्षक बन के सिखाते। वो समय अभी चल रहा है। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। Good evening, everyone. I am very thankful to Amol sir who had conducted a very nice session, and giving them thankful from my heart from Siagar Institute of Technology, Lonavala, where sir gives a very nice knowledge about the Bhagavad Gita, how we use some knowledge about Bhagavad Gita in our day-to-day.